वेलकम टू माई करियर हिंदी। बिहार बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है कि शिक्षक भर्ती 2019 को बिहार बोर्ड ने रद्द कर दिया है। शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट जो हुआ था उसमें 2,47,241 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बिहार बोर्ड द्वारा STET 2019 को रद्द कर दिया गया है। बिहार बोर्ड का यह निर्णय STET परीक्षा के बाद गठित जांच कमेटी के रिपोर्ट के बाद लिया गया। कमेटी ने बोर्ड से परीक्षा को निरस्त करने की अनुशंसा की है। इसी के आलोक में बोर्ड ने STET 2019 को रद्द कर दिया है। वहीं परीक्षा रद्द करने के साथ ही बोर्ड ने शिक्षा विभाग को पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी है। STET 2019 राज्य भर में 28 जनवरी को 317 केंद्रों पर ली गई थी। दो पाली में हुई परीक्षा में 2,47,241 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें प्रथम पाली में 1,81,738 और द्वितीय पाली में 65,503 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 28 जनवरी को परीक्षा होने के बाद प्रश्न पत्र के साथ कई पहलुओं पर जांच के लिए बोर्ड ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन मुख्य निगरानी पदाधिकारी बिहार बोर्ड के नील कमल की अध्यक्षता में किया गया था। कमेटी के अन्य सदस्य प्रशासनिक पदाधिकारी संजय प्रियदर्शी, संयुक्त सचिव निकुंज प्रकाश नारायण और निगरानी पदाधिकारी राजीव कुमार शामिल थे। बोर्ड ने माना मोबाइल से लीक हुआ प्रश्न पत्र। जांच कमेटी के रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि STET परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र को लेकर सवाल उठे हैं। इसके आलोक में बोर्ड ने माना है कि परीक्षा के दौरान मोबाइल के माध्यम से प्रश्न पत्र जहां तहां भेजा गया। सामाजिक विज्ञान के विषय के प्रश्न पत्र में अलग अलग ग्रुप में नहीं दिया गया, सभी प्रश्न को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर तोड़फोड़, हंगामा, प्रश्न पत्र फाड़ना तथा मारपीट जैसी घटनाएं हुई। इस दौरान प्रश्न पत्र को लीक करने की कोशिश भी की गई। इन सभी को देखते हुए राज्य भर की परीक्षा रद्द की जाती है। प्रश्न पत्र सेंटर के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा। साथ ही बोर्ड ने बताया कि आज भेजे गए प्रेस रिलीज की कंडिका 6 और भाग 4 में उल्लेखित सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र सेंटर क्वेश्चन सेंटर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी गई है। और इसका जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस जो बिहार एस्टेट 2019 की तरफ से जारी किया गया है, जहां बताया गया है कि परीक्षा कैंसिल हो गई है, वो आपकी स्क्रीन पर है, जहां लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। यहाँ पर ये साफ हो गया है कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। STET सुपर टेट जो होता है उसको रद्द कर दिया गया है। इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा STET 2019 के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए समिति के पदाधिकारियों की एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन श्री नील कमल, मुख्य निगरानी पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता में किया गया। यहाँ पर जो जांच की गई और बताया गया किस प्रकार क्या क्या स्टेप लिए गए, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से आदेश हैं, वो सब आपकी स्क्रीन पर मैं शो करा दे रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रश्नों के बारे में जानकारी दी गई है उनसे भी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों ने रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं भौतिकी के प्रश्न पूछे गए हैं। स्नातक स्तर पर जैसे अभ्यर्थियों द्वारा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, साथ ही इंटर के स्तर पर सभी अभ्यर्थियों द्वारा फिजिक्स यानी भौतिकी का भी अध्ययन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विज्ञान विषय में इन सभी विषयों से प्रश्न पूछा जाना उचित है। गणित विषय के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक है तथा गणित विषय के अभ्यर्थियों से सिर्फ गणित विषय के प्रश्न पूछे गए हैं तो ये सर्वथा उचित है। संस्कृत विषय में हिंदी या सामान्य विज्ञान का प्रश्न नहीं पूछा गया है। 51 से 150 तक सभी प्रश्न संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित है। उदाहरण स्वरूप, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? संस्कृत के दर्शन में आस्तिक, नास्तिक एवं 4 वाक दर्शन की पढ़ाई होती है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों नास्तिक दर्शन की पढ़ाई के अंदर आते हैं। तीसरा दर्शन 4 वाक है। सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सर्वधर्म सम्मेलन का वर्ण +2 लेवल की पुस्तक कौस्तुभु SCERT बिहार में है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के काव्य शास्त्र में भरत मुनि के रसों का वर्णन है। कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए बताए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जहाँ तक सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न है, जिसमें अभ्यर्थियों को सहायक विषय प्रतिष्ठा के अंतर्गत
इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में से किसी 2 विषयों को में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, जिसमें अनिवार्यतः एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक हो। प्रश्न पत्र सभी 4 विषयों से पूछा गया है जो उचित है, परंतु प्रश्न पत्र विन्यासकर्ता यानी क्वेश्चन सेटर के द्वारा प्रश्न पत्र विषयवार 4 ग्रुप में बांटना चाहिए था, जिसमें इतिहास एवं भूगोल में से किसी एक विषय का उत्तर देना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होता। शेष 3 विषयों में से कोई एक विषय का उत्तर देने का विकल्प होता, परंतु प्रश्न पत्र विन्यासकर्ता यानी प्रश्न पत्र सेटर क्वेश्चन सेटर के द्वारा चारों विषयों को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर समाज विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, जो कि अनुचित है। यहाँ पर ये बताया गया है डिटेल, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा जहाँ पर जाकर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। पूरी पीडीएफ अगर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा, आप बोर भी हो जाएंगे। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी पीडीएफ का, वहाँ से जा कर के आप इस न्यूज़ को भी पढ़ सकते हैं और डिटेल में इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारे प्रश्न दिए गए हैं जिस पर आपत्तियाँ थी, जो अनुचित थे या जो उचित हैं, जो विभाग ने माना है, जो 4 सदस्यीय कमेटी ने माना है, और जो चीज़ें बदलनी जानी चाहिए उन सबको लेकर के ये परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। अब दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। न्यूज़ पढ़ना चाहें तो आप यहां से जा कर के पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल पर शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी हम लेकर के आते हैं। यूपी डीएलएड, बीएलएड, टेट, टीटेट और शिक्षा विभाग से जुड़ी जो भी अपडेट्स होती हैं देश भर की, वो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।